তুমি এখানে কেন এসেছো বলো? डॉक्टर दीदी मारा गया था। हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट में आ रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग में करना पड़ेगा जो वहाँ से अलाउ नहीं किया, तो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो इतना सारा पब्लिक हम लोग के सपोर्ट में है तो ये पब्लिक को भी देखने का हक है कि अंदर क्या डिस्कशन वगैरह हो रहा है। अगर सीएम मैडम का हाँ हो सकता है कि 2 घंटा वो वेट कर रहे हैं देश। आई नो शी इज़ वेरी एंग्री, बट देन हमारे जो दीदी है, दीदी का डेड बॉडी देखने के लिए उनको 3 घंटे तक वेट करना पड़ा। हम लोग यहाँ पर 34 डेज़ तक वेट कर रहे हैं। हम यहीं पर रास्ते पे 4 डेज़ वेट कर रहे हैं। तब उनको क्या इतना नहीं लगा कि हम लोग अगर इतना दिन वेट कर सकते तो उनको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमारे लिए। परिचय एक ही है, मैं एक आम आदमी हूँ। आई एम इंजीनियर। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ द सपोर्ट, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द मॉरलिटी। तो मेरा अंदर से आ रहा है जो हो रहा है इसका प्रोटेक्ट होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। अभया के न्याय की मांग और हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे दिमक की तरह भ्रष्ट अधिकारियों का रिजिग्नेशन, साथ ही भविष्य में अपनी सुरक्षा, ऐसी मांग को लेकर 34 दिनों से शास्त्रो भवन के पास धरने पर बैठे सैकड़ों जूनियर डॉक्टर का प्रतिमंडल जब गुरुवार को नवान्न में मीटिंग के लिए गए तो वह मीटिंग केवल लाइव टेलीकास्ट प्रशासन द्वारा न दिखाए जाने की मांग की वजह से टल गई। और लाइव टेलीकास्ट क्यों न हो? आखिर इतने दिनों से क्या बूढ़े, दिव्यांग, बच्चे, महिलाएं और डॉक्टर सभी अभया की न्याय की मांग को लेकर राज्य के साथ साथ पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन कर रहे इन जूनियर डॉक्टरों की मदद के लिए शास्त्रो भवन समीप के स्थानीय बढ़ चढ़कर उनके मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जो हम आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लाइट, पंखों के लिए जनरेटर, तो कहीं खाने पीने की प्लेट, ऐसी तमाम ज़रूरत की चीज़ें बिना स्वार्थ केवल न्याय के लिए इन डॉक्टरों के सपोर्ट में बढ़ चढ़कर सेवा भाव से समर्थन कर रहे हैं, जो अपने करियर दांव पर लगाकर अभया को न्याय मिले और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में ऐसी विभत्स कांड से न गुजरना पड़े। सुनिए इन डॉक्टर की जुबानी। जो अपने न्याय की मांग, अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बैठे 34-35 दिनों से बैठे, तो आपको क्या लग रहा है? आप लोग किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? यहाँ पे आप लोग क्या हेल्प कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सबको ही यहाँ पे डॉक्टर ही है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट में आ रहा है हम लोगों के साथ में। तो पब्लिक ही ये जो आप फूड आइटम देख पा रहे हो, जो फूड आइटम यहाँ पे देख रहे हो, पानी का बोतल वगैरह सब कुछ यहाँ का पब्लिक ही दे रहा है हम लोगों को। वो लोग हमारे सपोर्ट में ही खड़े हैं और हम लोग जो जूनियर डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे दिन रात बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को खाने के लिए ये सब आइटम दिया जा रहा है। और जो पब्लिक भी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं उन लोगों को भी हम ये खाना दे रहे हैं, ठीक है। कल जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग होते होते अनसक्सेसफुल हुई, क्या कारण रहा? क्योंकि हम लोगों का एक मांग था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग में करना पड़ेगा जो वहाँ से अलाउ नहीं किया, तो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो इतना सारा पब्लिक हम लोगों के सपोर्ट में है तो ये पब्लिक को भी देखने का हक है कि अंदर क्या डिस्कशन वगैरह हो रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग अलाउड नहीं हुआ, इसलिए ही वो मीटिंग नहीं हुआ सक्सेसफुल, ठीक है। सीएम को किसी बात में भय था कि लाइव टेलीकास्ट से कुछ हो सकता है? देखिए, आप लोग को क्या मांग लेके आप लोग गए थे? हम लोगों का मांग जो 5 दफ़ा मांग है, जो सबको मालूम है, जो अभया के विचार के जस्टिस के साथ एकदम मतलब पूरा रिलेटेड चीज़ें हैं, वही हम लोगों का मांग है। तो इसके लिए ही हम लोग डिस्कशन चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग के बिना ये डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन हो, यही हम लोग चाहते हैं। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़रूरी है, वही इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं अलाउड हुआ, इसलिए हम लोग को मतलब जो टीम गया था उन लोगों को वापस आना पड़ा। सीएम जो बोल रही है तो क्षमा मांग रही है, 3-4 बार क्षमा भी मांग रही है, तो क्या क्षमा मांगना सही लग रहा है? क्यों क्षमा मांगना पड़ रहा है उनको? देखिए, ये बात तो मतलब जो 34 डेज़ से जो ये सब चल रहा है, तो
तो जो जूनियर डॉक्टर लोग हैं उन लोगों को भी मतलब सब कोई अपना नॉर्मल लाइफ में ही वापस जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके धूप में बारिश में बैठे रहना किसी को ही अच्छा नहीं लग रहा है। सब कोई को अच्छा लगता है कि पेशेंट को ट्रीट करे। सब कोई का स्टडीज़ होता है, क्लासेस होता है, हम लोग का सब कुछ बंद है। तो 1-1.5 महीना से हम लोगों का लाइफ पूरा स्टॉप होकर रखा है, ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं ना पेशेंट ट्रीट कर पा रहे हैं। तो हम लोग सभी लोग बहुत डिप्रेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का यही एक्सपेक्टेशन होगा कि बहुत जल्दी से सल्यूशन मिले चीज़ का, कि मतलब सब कुछ नॉर्मल से मेंटेन होती। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुत ये ठीक हो जाए, उसको जस्टिस भी मिले और बाकी जो सब वगैरह जो गंदगी घुस गया है सिस्टम के अंदर वो सब क्लियर हो, यही हम लोगों का मांग है, ठीक है। थैंक यू। अभी जैसे वो बोल रही है कि कई पेशेंट, हार्ट के पेशेंट या किडनी के पेशेंट बाधित हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आप देख पाओगे कि हमारे सीनियर डॉक्टर लोग जो है वो कितना ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। एट ए स्ट्रेच वो लोग 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं कि पेशेंट लोगों को ट्रीटमेंट मिले। ओपीडी भी चल रहा है, इंडोर भी चल रहा है, ओटीज़ भी हो रहा है। आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो ये सारा पिक्चर आपको क्लियर दिख जाएगा। और टोटल जूनियर डॉक्टर कुछ मेडिकल 26 मेडिकल कॉलेज में टोटल 3 to 4,000 ऐसे कुछ जूनियर डॉक्टर है, बाकी 90,000 के जो सीनियर डॉक्टर्स है। तो जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक में है, इसलिए तो आपका मतलब पब्लिक सर्विस तो हम पर नहीं हो पाएगा ना। मतलब इतना सारे सीनियर डॉक्टर लोग हमेशा काम कर रहे हैं, जितना वो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को इतना एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, ये तो ठीक नहीं है। ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। वो बोल रही है तो आप सामने नहीं आएंगी और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से बात होगी, तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? क्या राज्यपाल के पास जाएंगे? ये फर्दर डिसीजन जो होगा वो जो मतलब मुझे इस वक्त नहीं मालूम है क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर ही बिजी हूँ। धरने पे बैठे इन डॉक्टरों का हौसला और बुलंद हो। ऐसे में पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद कैसे अपने तरफ से हर संभव मदद के लिए आगे हैं ये इंजीनियर साहब, देखिए। आई एम अनिर्बान गुप्ता, मेरा परिचय एक ही है, मैं एक आम आदमी हूँ। इंजीनियर क्षेत्र आई एम इंजीनियर। आप सब कैसे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं? आपका क्या योगदान है? तो एक्चुअली इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द सपोर्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द मॉरलिटी। तो मेरा अंदर से आ रहा है जो हो रहा है इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। वी नीड द सोशल रिफॉर्म। 11 सितंबर वॉज माई बर्थडे। मैं सुबह जब उठ के न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था इन द आनंद बाजार पत्रिका, तो एक हेडलाइन में कुछ न्यूज़ था जो डेड बॉडी का साथ क्या होता है, ये होता है। वो पढ़ते पढ़ते कब मेरा आँख से पानी आ रहा था मैं पता ही नहीं चला मुझे। तो सडनली मेरा हार्ट में ऐसा लगा, मैं सडनली डिसाइड किया और नहीं, और बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, आज तो नहीं, कभी भी नहीं। वी नीड अ सोशल रिफॉर्म फर्स्ट। तो आज मेरा डेड बॉडी का साथ क्या होगा मैं विजुअलाइज करने लग गया। इट इज अ डिवास्टेटिंग सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से हम लोग को बाहर निकलना होगा। वी नीड अ सोशल रिफॉर्म। 35 दिन से लोग का जो आंदोलन चल रहा है न्याय की मांग को लेकर, आपको लग रहा है वो सक्सेस हो रहा है? क्योंकि कल की मीटिंग के जरिए आपको क्या लगा? अगर पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, पीपल ऑफ इंडिया अगर चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं, तो सक्सेस मिलेगा ही। आज नहीं मिले कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। सोशल रिफॉर्म होगा। वी विल मेक अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। कल की मीटिंग से सीएम बोल रहे हैं कि हम तो 2 घंटा वेट किए, लेकिन छात्र लोग। I am not saying anything about political. I am absolutely apolitical. The platform is also apolitical. So political लेके मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं जस्ट बोल सकता हूँ जो हो रहा है, this is not true. This is not
दिस इज अ डिवास्टेटिंग सिचुएशन। मैंने डेड बॉडी का साथ क्या हो रहा है, एक सिविलाइज कंट्री में एक हॉस्पिटल अटैक हो रहा है, जो हॉस्पिटल में मेरा जान पहचान इतना सबका आपका जान पहचान सब दिन काउंट कर रहा है, मेरा मॉनिटर का तरफ देख रहा है आईसीयू में कोई, जो मेरा हार्ट बीट चल रहा है क्या नहीं, कोई सोच रहा है मेरा कल छुट्टी मिलेगा। डॉक्टर लोग इतना कोशिश कर रहे हैं सबको अच्छा करके घर भेजने के लिए। इस सिचुएशन में एक हॉस्पिटल अटैक होता है, मैं सोच नहीं सकता, सोचने से मेरा ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की क्या भरोसा आपको लग रहा है? इट इज ए लीगल प्रोसीड्योर। सुप्रीम कोर्ट क्या, आई एम नॉट ए लॉयर, सो क्या प्रोसीड्योर होगा, आगे क्या होगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी का से बोल सकता हूँ इसका एकदम परफेक्टली विचार चाहिए हमको। जब तक विचार नहीं मिलेगा हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। इसे बोला जा रहा है कि काफी मरीज लोग कोई करप्शन इसका इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करके विचार तक कोई करप्शन किसी को भी, जो क्रिमिनल है, जो क्राइम किया है, जिन लोग क्राइम फ्रेम में है सबका अरेस्ट होना चाहिए। वी नीड अ सोशल रिफॉर्म। एक दृष्टांतमूलक ये होना चाहिए, एक सबको डर लगने लगेगा क्राइम करने का पहले। सीएम को लंबा इंतजार करना पड़ा। डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में मरीज प्रभावित हो रहे हैं और क्यों लाइव टेलीकास्ट जरूरी था और इसके पीछे क्या हेतु है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब सुनिए इस जूनियर डॉक्टर से। क्या ऐसे बोलो। डॉक्टर दीदी मारा कैसे दाई? लोग का प्रतिमंडल लोग इतना गया था, आप लोग को क्या लगता है क्यों अनसक्सेस हुआ, क्यों वापस लौट के आना पड़ा? डॉक्टर रौनक सिन्हा ठाकुर, आप क्या इंटर्न हूँ। हाँ, इंटर्न। देखिए, पहली बात ये है कि कल जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, ये हमारा जो दावा था कि हम लोग वी वांटेड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, क्योंकि यू नो अब फॉर द पास्ट 2 डेज़ उन्होंने बहुत सारे मेल्स भेजे हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते दैट वुड हैव बीन पीपल वुड हैव शोन दैट हम लोग सेंटिमेंटल नहीं है टू द गवर्नमेंट्स कॉज। बट देन कल हम लोग जब गए, हम लोग इसलिए गए थे ताकि गवर्नमेंट के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करके इस पूरी सिचुएशन का एक एंड लाने के लिए, ताकि वी ऑल्सो वांटेड कि हम लोग भी एक लास्ट एंड तक डिसीजन लेके हम लोग बैठ सके, हम लोग अपना पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह क्या हुआ कि गवर्नमेंट इज़ रिलेक्टेंट टू गो ऑन अ लाइव टेलीकास्ट, बिकॉज देखिए लाइव टेलीकास्ट का बस मकसद एक ही है। इतने दिन से 34 डेज से आप लोग मीडिया लोग जो है, नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल है, हम लोग सब लोग एक साथ जो धरना में जो बैठे हैं, इसका जो लास्ट में एंड रिजल्ट जो आया उसका हम लोग एक एंड देखना चाहते हैं लाइव में क्या हो रहा है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि पीपल दे कैन मैनिपुलेट द वीडियोज एंड दे कैन से कि नहीं हमने ये बोला नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एंड दैट देयर इज अ ट्रांसलूसेंसी इन द एंटायर थिंग, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंसी। अब इसलिए क्या होता है, इसलिए वी डोंट वांट कि एक इस हमारे हम जो बोलेंगे उसको डिस्टॉर्ट करके कुछ पॉलिटिक्स लाने का जो दावा किया जा रहा है, इसको बंद करने के लिए हम लोग मेनली नहीं हो पाया वो। अच्छा, क्यों मतलब मैडम सीएम है क्यों तैयार नहीं हुआ? वो देखिए उसका इसका जो रिस्पॉन्स है ये तो अच्छे से गवर्नमेंट ही बोल सकता है, बिकॉज हम लोग का दावा जो 5 डिमांड्स है वो हमको लगता नहीं है कि इट्स नॉट विद इन द सब्जुडिस। हम लोग जो बोले हैं कि जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंस, इसमें सब्जुडिस का बात आया कहाँ? पीपल अगर कोई रिस्पॉन्स जिसने साइन किया उसने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके साइन किया ना, और साइन करने के बाद अगर उसको हम सस्पेंड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर लगता है कि नहीं दिस पर्सन इज नॉट डज नॉट हैव एनी रोल इन दिस थिंग, तब उसका सस्पेंशन कैंसिल करके फिर से शुरू कर सकते हैं। क्या डिमांड थी? हमारा डिमांड से जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इन द रेप केस एंड ऑल्सो फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंस, इन सब लोगों को एक सस्पेंशन दिया जाए। सेकेंड थिंग, हमारे कॉलेजेस में जो जितने भी ये जो गुंडागर्दी जो चलता रहता है, इसका एक अंत करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ऊपर
डीएम साहब है, उसके बाद जो हमारा हेल्थ सेक्रेटरी है, ये सब लोग ही उनको सैंक्शन किए हैं। हम चाहते हैं उनका रेजिग्नेशन, सीपी साहब का रेजिग्नेशन, और इस पूरे चीज़ को एंड करने के लिए एक हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा कि जितने भी हमने सिक्योरिटी मेजर्स भी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है ये करने के लिए, वो ये सबका एक वायबल रिजल्ट देखना चाहते हैं हम लोग। ये जो बोलते हैं कि हम लोग कर देंगे इस हम तो बोलते हैं कि सीपी 3 बार रिजर्वेशन दे चुके थे, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका देखिए, उनका ये कहाँ से लॉजिक आता है उन्हें पता नहीं, क्योंकि जो संदीप घोष लेके जिनके अगेंस्ट में इतने सारे इनका करप्शन के चार्जेस है, उन्होंने उनको तीन बार उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करके हम लोग को यहाँ पे भेज दिया फिर से। आई डोंट नो व्हाट आर मेन इंटेंशंस आर। उन्होंने जो भी किया शायद सोच समझ के किया होगा शायद। अब लेकिन अभी सीएम बोल रहे हैं वो खुद रिजिग्नेशन देने को तैयार हैं, इस बारे में आप क्या देखिए, हम लोग का तो उनका रेजिग्नेशन से हम लोग कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर वो रेजिग्नेशन कर देते हैं तो हमारा डिमांड्स कौन फुलफिल करेगा? हम लोग को तो उनको चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे हम उसको मान लेंगे। देखिए, कल आप वो बोल रही हैं कि अब तो मैं नहीं बैठूंगी, 2 घंटे मैंने वेट किया और आप लोग का जो प्रतिमंडल था वो नहीं मिला। अब डायरेक्ट सेक्रेटरियल लेवल से बात होगी, तो आप लोग को क्या लगता है अब आप कहाँ जाएंगे? देखते हैं, बिकॉज देखिए हम चाहते हैं इस पूरे चीज़ को एंड करने के लिए। 4 दिन हो गए हम लोग यहाँ पर रास्ते में बैठे हुए हैं, और देखिए अगर सीएम मैडम का हो सकता है कि 2 घंटा वो वेट कर रहे हैं देश। आई नो शी इज़ वेरी एंग्री, बट देन हमारे जो दीदी का डेड बॉडी देखने के लिए उनको 3 घंटे तक वेट करना पड़ा। हम लोग यहाँ पर 34 डेज़ तक वेट कर रहे हैं, हम यहीं पर रास्ते पर 4 डेज़ वेट कर रहे हैं। तब उनको क्या इतना नहीं लगा कि हम लोग अगर इतना दिन वेट कर सकते तो उनको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमारे लिए। हम लोग भी तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो गुस्सा दिखाते तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? अभी जैसे सीएम बोल रही हैं कि आप लोग के हड़ताल की वजह से काफ़ी मरीज प्रभावित हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है और कितने डॉक्टर के पीछे कितने मरीज है, इसे कुछ आप लोग बता पाएंगे? देखिए, मरीज़ का तो प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इसका हम लोग बैकबोन नहीं है। हम लोग ये जो प्रोफेसर्स लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितने भी कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा फ्लो में हो रहा है, बिकॉज हम लोग भी कुछ पार्ट रोल प्ले करते हैं वहाँ पर। बट देन अगर ये जो जितने भी पेशेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल वो जो बोले कि 6 लाख पेशेंट्स हैव बीन डिनाइड ट्रीटमेंट, तो कल का जो मीटिंग था उसके लिए सीएम मैडम वो 6 लोगों के लिए कर सकती थी कि ताकि लेट्स गिव द टेलीकास्ट, लेट देम ऑल्सो नो कि हम लोग क्यों वो कर रहे हैं। अब उन्होंने भी नहीं किया। और देखिए उसके बाद जो 27 पीपल जो डेथ को जो सिचुएशन है वो सब लिस्ट जो देखेंगे ना, उसमें देखेंगे कि उसमें इतने भी सारे डेथ्स दिखाए जो बिफोर 9 से है। अब कैंसर के जो पेशेंट्स है, डेफिनेटली कोई भी डेथ इज़ नॉट जस्टिफाइबल, बट कैंसर के जो पेशेंट्स है उस पेशेंट्स का हम ये नहीं बोले मरेंगे, वो ऐसे नहीं बोल रहे, बट देन द ट्रीटमेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन मेडिकेशन। हम लोग इसमें उन लोग गलत रिपोर्ट देके इन लोग कर रहे हैं, और दैट इज़ नथिंग एल्स। और फिर जो मेनली जो केस जो बोल रहे हैं, जो कोन्नगर में जो डेथ हुआ है उसका हम लोग ट्रीटमेंट किए हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं किए, ये पता नहीं क्यों ये जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं इसको छुपा रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे उसका जो बेड हेड टिकट है वो हमारे कॉलेज में रखा हुआ है। आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर दिख जाएगी उनका टिकट रखा है, आप वहाँ पर जाके देख लेंगे कि उसको ट्रीटमेंट मिला है। बट देन 30 किलोमीटर दूर से अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पर आने के लिए आए, बीच में कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं मिला जहाँ पर इसका मेन ट्रीटमेंट मिल सके। सो आई थिंक दिस इज बेसिकली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम कार्ड एंड नथिंग एल्स। अब आप लोग का क्या स्टेप होगा? अब स्टेप तो यही है कि हम लोग बिना अपने डिमांड्स मीट किए हुए हम लोग नहीं हटेंगे। एंड दैट इज़ एंड अगर उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़। हम भी कॉम्प्रोमाइज़ किए, हम अपने कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पर बैठे हैं। हम बैठ सकते, हम हमारे दीदी को खो चुके हैं तब भी यहाँ पर बैठे हैं। तब भी अगर इफ़ यू हैव कम टू प्रोटेस्ट देन दे शुड ऑल्सो नो आवर पेन। हम लोग कितना दर्द में उनको भी जानना चाहिए, इसलिए दे शुड बी द वंस हू शुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग। अच्छा, आप लोगों को जो इतना रात दिन आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग को खाने पीने का ये इंतज़ाम कैसे हो रहा है? हमारे खाने, देखिए हम लोग ये बहुत आभारी है कि हम जितने भी कॉमन पीपल है यहाँ पे, जो लोकल लोग हैं, ये हम लोग का पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन तब भी वी आर रेडी टू फेस दीज कॉन्सिक्वेंसेज जस्ट टू हेल्प यू। तो इसलिए वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम। उन्हीं के वजह से आज हम लोग का जितना भी खाने का प्रॉब्लम हो, या फिर देखिए आप लोग गार्बेज बैग्स है, ये सब लोग चीज़ वही सप्लाई कर रहे हैं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट।
17 सितंबर यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच फिर अगली सुनवाई करेगी और इस सुनवाई में क्या हल निकल कर आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के प्रति कड़ी कार्रवाई के साथ साथ अभया को न्याय की किरण की ओर ले जाएगा? इन सब सवालों का जवाब तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, किंतु एक बात तय है, बुराई का अंत जरूर है और सच्चाई जीतेगी। शास्त्रो भवन से सुभाष यादव की रिपोर्ट।